Namaste and very good morning to all of you. Warm welcome to our meditation session, thus a part of Going On Journey Easy Meditation Series Season 2. तो आज का जो हमारा मेडिटेशन सेशन है, आप में से कुछ के पास फ्लायर पहुंचा होगा, कुछ नए लोग भी होंगे, किसी के पास डायरेक्ट नहीं भी आया होगा। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट भी आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, पर नहीं पहुंची है या पहुंची है तो आपको पता होगा कि आज का हमारा मेडिटेशन है ओमकार। सुनने में वैसे बहुत इजी लगता है। ओमकार मेडिटेशन सुना है, हाँ, ओम की ध्वनि होती है, ओमकार चैंटिंग करते हैं, एंड दिस इज मेडिटेशन, ओम मेडिटेशन, जब हम ओम चैंटिंग करते हैं। नया क्या है? नया तो सबसे पहले ये है कि बहुत सी चीजें हमें पता होती हैं पर हम करते नहीं हैं। तो पहली ये चीज है कि हमें पता है पर हम करते नहीं हैं। या हो सकता है आप में से बहुत मित्र करते भी हों, पर जो नहीं करते उनके लिए मैं ये कहूंगी कि नया ये है कि वो आज करेंगे। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि कुछ मित्र होंगे जो करते भी होंगे। ऐसा नहीं है कि हम जब बात कर रहे हैं कि नए मित्र नहीं कर, कुछ मित्र नहीं करते होंगे, पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो रेगुलर करते होंगे। आप उनसे पूछेंगे तो कहेंगे नहीं, मैं रेगुलर ओम चैंटिंग करता हूँ, मैं ओम मेडिटेशन करता ही हूँ। तो हो सकता है कि जिस तरीके से हम बता रहे हैं वो शायद उनके लिए नया हो, और पूरी संभावना ये भी है कि कुछ मित्र कहें ये तो हमें पता था, हम यही कर रहे थे। तो कोई बात नहीं, आज हमारे साथ मिलकर करिएगा। ओम, यदि इसको बहुत अच्छे से समझें तो प्रकृति का या यूं कहें सृष्टि का पूरा रहस्य इसमें छुपा है। अ उ म, या इंग्लिश में हम कहें तो AUM। इसको चाहे हम हिंदी में समझने की कोशिश करें, चाहे इंग्लिश में समझने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स कुछ आपको नीरव भी इसके बारे में बहुत कुछ बताएंगे, पर उससे पहले मैं यदि इंग्लिश की बात करें तो AUM, तो उसका भी रियल मीनिंग यही है, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, मेडिटेशन। अपनी अवेयरनेस और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए ध्यान। और या यूं कहें AUM 3 शब्दों से बना हुआ है, और ये 3 शब्द ट्रिनिटी है। ये 3 शब्द त्रिकाल हैं। ये 3 शब्द ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ये 3 शब्द ही हैं जिनसे सृष्टि उपजी है। गोइंग बैक, यदि हम इसको पीछे की तरफ थोड़ा समझने की कोशिश करें, जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता हो या नहीं पता हो कि सृष्टि के पीछे ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी यानी साउंड एक्सप्लोजन एंड साथ में लाइट। जो वो साउंड एक्सप्लोजन, जो पहला शब्द उद्भव हुआ जिससे ये पूरी सृष्टि बनी, वो है ओम। और ये ओम से ही जब पूरी सृष्टि बनी है तो सृष्टि का ही हिस्सा आप हो, तो आप भी इसी ओम से बने हो। ये ओम की ध्वनि आपकी हर कोशिका में है, हर कण में है। और जहां इन कोशिकाओं में ये ओम हल्का सा डिस्टॉर्ट होता है, वहां पर शरीर में कुछ इम्बैलेंसेस आते हैं। वो इम्बैलेंसेस किसी भी लेवल पर हो सकते हैं, इमोशनल, मेंटल, यहाँ तक कि फिजिकल। तो जब हम रेगुलर वापस ओम को उच्चारित करते हैं या ओम ध्यान करते हैं, तो इससे क्या होता है? इससे सबसे पहली बात तो यही होता है कि जिससे आप बने थे उससे आपने अपना कनेक्शन, आपका छूटा, कुछ डिस्टॉर्शन आया, तो शरीर में जो विकार आए या मन या भावनाओं के तल पर जो विकार आए, वापस आप उसे सिंक्रोनाइज करके, बैलेंस करके उसे वापस से उस हार्मोनियस, उस स्वस्थ हीलिंग अवस्था में लेकर आते हैं।
तो सिर्फ और सिर्फ एक ओम चैंटिंग आपको बहुत सारी बीमारियां या यूं कहें बहुत सारे मनोविकारों से मुक्त करता है। इसका उच्चारण कैसे हो, इसका क्या महत्व है, और अधिक यदि हम इसकी गहराई में जाएं तो नीरव अब आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। नीरव, ओवर टू यू। Yes. Yes. Is my voice clear? Okay. So, जैसा कि भारती ने बताया कि इस पृथ्वी का जो उगम है वो शब्द से हुआ है। शब्द जो जिसको हम अनाहत नाद भी कहेंगे। तो अ उ म, ये पूरी दुनिया जो है ये एक थियरी पे, जिसको साइंटिफिकली अगर मैं कहूँ, इसको इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली भी समझ लीजिए कि ये पूरी दुनिया एक थियरी पे कायम है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ थ्री। लॉ ऑफ थ्री, तीन का नियम, जिसको हम कहते हैं तीन का नियम। इलेक्ट्रॉन साइंटिस्ट भी खोज खोज के अंत में जहां पे पहुंचे हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ओके। एनर्जीज भी जो है वो है जैसे पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी और न्यूट्रल एनर्जी। सो लॉ ऑफ थ्री, जब हम अ का जब हम उच्चारण करेंगे इस ध्यान में, तो अ जो है वो है हमारे नाभि केंद्र के लिए। ओके। हम तीन केंद्रों से बने हैं। हमारी कोई भी एक्टिविटी तीन केंद्रों से चलती है, जैसे अ उ म से ही चलती है। और जैसे कि भारती ने कहा कि इसमें कहीं इम्बैलेंस आ जाता है तो चीजें बनती नहीं है, बिगड़ जाती है। वैसे भी हम जो भी काम करते हैं वो इसलिए करते हैं लाइफ में कि हम लोग उसमें सफल हो जाए, है ना। कोई भी काम आप कर रहे हो, जैसे आपको कहीं पे पहुंचना है, तो दृष्टि हमारी यही होती है कि हम वहां पे पहुंच जाए, कोई हर्डल ना आए बीच में। सो अ उ म, ये ध्वनि जब आप आर्टिफिशियली करते हो, हम आज आर्टिफिशियली करेंगे इसको। ओके। वो इसलिए कि हमारे अंदर जो भी इम्बैलेंसेस है वो हील हो जाए। ओशो ने भी अपने गीता दर्शन एक प्रवचन माला में इसके ऊपर काफी बात की है। अगर वो चाहिए, जैसे वो हम लोग ग्रुप पे भी अपलोड कर सकते हैं कि उसको और ठीक से ओशो की भाषा में और ठीक से हम लोग समझ सकते हैं। ओशो इसको ज्यादा बेहतर तरीके से भी समझा सकते हैं, एक अलग एंगल से भी समझाया है ओशो ने। लेकिन आज समझने के लिए हमारे पास ये है कि अ की जब हम ध्वनि करेंगे तो वो हमारे नाभि केंद्र को हील करने के लिए रहेगी, एक्टिवेट करने के लिए नहीं रहेगी। ओके। अ की ध्वनि नाभि केंद्र को हील करेगी, और ऊ की जो ध्वनि है वो हमारे हृदय के लिए है। बहुत सारे स्टक्ड इमोशंस हमारे हार्ट में है, हार्ट हार्ट लेवल पे है। इसलिए हम दिन में अनायास से कभी उदास हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, कभी एंजाइटी आ जाती है, कभी ऐसा लगता है कि वाह जीने में मजा आ रहा है, कभी ऐसा लगता है कि क्यों जी रहा हूं मैं। वी ट्रैवल इन सो मेनी इमोशंस। तो ऊ की जो ध्वनि है वो आपके हृदय को हील करेगी। और म की जो ध्वनि है, वैसे तो वो पूरे शरीर के लिए है, लेकिन उसकी जो चोट है वो हमारे आज्ञा चक्र पे, हमारे हायर बॉडीज पे पड़ती है। अ की ध्वनि बड़ी बेसिक है, ऊ की ध्वनि हृदय के लिए है, और म की जो ध्वनि है वो हमारे आज्ञा के लिए है। ये तीन अगर बैलेंस में आ गए तो इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट हो जाए, हमारी पर्सनैलिटी इंटीग्रेट हो जाती है। मैं जो भी कह रहा हूं, मेरा कम्युनिकेशन है, मेरे रिलेशनशिप है, मेरा फाइनेंस है, जो भी है, पहली जो अ की ध्वनि है वो आपके फाइनेंसेस के लिए भी है। बेसिक, वेरी बेसिक है, वो पहले तीन चक्रास के लिए है।
तो ज्यादा डेप्थ में ना जाते हुए इसके हम लोग इसको एक्सपीरियंस करेंगे, इसकी थियरी ज्यादा ना समझते हुए इसको एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, आप देखोगे कि आपके जीवन में एक फ्लो आ गया है। ओशो कहते हैं ना कि बी इन द फ्लो। तो हाउ टू बी इन द फ्लो? तो दिस टेक्निक कुड बी वन ऑफ द टेक्निक। बहुत सारी टेक्निक्स है, उसमें एक टेक्निक ये भी है और बड़ी कारगर है फ्लो में आ जाने के लिए। तो ओवर टू भारती। यस, थैंक यू नीरव। तो जैसे नीरव ने बताया कि 3 तलों पर काम होगा और 3 चक्रास पे काम होगा। नाभि चक्र पर, नाभि के तल पर, हृदय पर और थर्ड आई पर। 3 ध्वनियों से हम आज इसे करेंगे। इंटीग्रेशन में तीनों एक साथ हैं, लेकिन जब हम इन्हें अलग अलग करके करते हैं तो उस लेवल पर जहां पर इसकी चोट पड़नी है और जहां पर उसकी हीलिंग होनी है, उसकी वो हीलिंग प्रोफाउंड होती है। ऑफकोर्स हम इसको लास्ट में इंटीग्रेट भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अलग अलग करके पर्टिकुलरली उसी तल पर फोकस करते हुए, जैसे हम पहले अ से शुरू करेंगे, तो अ जब हम बोलेंगे, उच्चारण करेंगे उसका, तो हमारा ध्यान हमारे नाभि केंद्र पर होगा। इंटेंशन आपका यही होगा कि ये आपके नाभि चक्र को या आपके नाभि के तल को क्लेंस भी कर रही है, डिटॉक्स हो रहा है वहां से, और एक्टिवेशन भी हो रहा है और एनर्जाइजेशन भी हो रहा है। द सेम साउंड इज क्लेंजिंग, डिटॉक्सिफाइंग, एनर्जाइजिंग एंड एक्टिवेटिंग योर नेवल सेंटर। आपके नाभि चक्र पर इसका जो चोट पड़ेगी, इसकी जो आवाज पड़ेगी, इसका जो नाद आएगा, वो उसे क्लीन भी करेगा और एक्टिवेट भी करेगा। अ का उच्चारण, फिर हम करेंगे ओ का उच्चारण। वो उच्चारण आपके हृदय के तल पर, यानी हृदय के तल पर हम बात करें तो आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस जो सारे हैं, उनको ये हील करेगा। तो पहले हम करेंगे इसको क्लीन करेंगे, डिटॉक्स करेंगे, और इंटेंशन साथ में है वापस एनर्जाइज और एक्टिवेट। क्योंकि एक समय ऐसा होता है जब हम अपने आप को वहां पे बहुत कुछ भर लेते हैं, तो हम कनेक्ट नहीं कर पाते। और जब हमने खाली तो कर दिया, लेकिन उसके बाद उसे एक्टिवेट या एनर्जाइज नहीं किया, तो हम अगेन उतने ओपन अप नहीं हो पाते उस प्रेम और करुणा के लिए। तीसरे लेवल पे माँ की जो ध्वनि है वो आपके थर्ड आई को एक्टिवेट करेगी। तो इन तीनों ध्वनियों को हम ये तीनों लेवल पर उसको फोकस करेंगे, इंटेंशन देंगे, और अंत में हम इन तीनों को इंटीग्रेट करेंगे और साथ में करेंगे। तो पहला हमारा जो रहेगा, हम स्टेप वाइज यदि इसको समझ लें हम शुरू करने से पहले, तो स्टेप वाइज हम पहले सिर्फ और सिर्फ अ का उच्चारण करेंगे, पूरा मन ओम नहीं बोलेंगे। फिर हम सेकेंड लेवल में आपको गाइडेंस मिलेगा कि अब आप दूसरे तल पर आइए, तो आप ऊ का उच्चारण करेंगे, और तीसरे तल पर हम माँ का उच्चारण करेंगे। ये सब हम करेंगे म्यूट वाली स्थिति में ही, क्योंकि किसी भी तरीके का यदि एक साथ हम लोग अनम्यूट होंगे तो वो थोड़ा क्योस हो जाएगा। यदि यही हम फिजिकली कर रहे होते तो हो सकता है हम बहुत अच्छे से इन सभी ध्वनियों को महसूस कर पाते, पर यहाँ पर ऑनलाइन होने की वजह से अभी हम इसको म्यूट पर ही करेंगे। मेरा अपना भी यदि मैं कर पाई तो अनम्यूट रखूंगी, या फिर लगेगा कि नहीं ये भी हो सकता है कि आपके लिए डिस्टरबेंस हो, तो हम उसे भी म्यूट कर देंगे। ठीक है, और फिर हम लास्ट में इसे इंटीग्रेट करेंगे, आपको गाइडेंस मिलेगा। सो फार इंस्ट्रक्शन को लेकर आपको कहीं कुछ ना समझ में आया हो तो आप अभी पूछ लें, अदरवाइज हम शुरू करेंगे। किसी को कोई प्रश्न यहाँ पर कि कुछ ना समझ में आया हो कि कैसे करना है, तो यू कैन आस्क एज वी विल कंटिन्यू। ओके,
हमें पता है कि अब आप लोग बहुत सीजन्ड मेडिटेटर्स हो गए हो, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें समझना तो बहुत आसान है आपके लिए। मैं ऐसे ही मैंने मज़े लेने के लिए बोल दिया कि किसी को ना समझ में आया हो। ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर जो कि ये कहे कि मुझे आपकी बात ही नहीं समझ में। ऑल इंटेलिजेंट पीपल एंड ऑल सीजन्ड मेडिटेटर्स, थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। बहुत ही आरामदायक स्थिति में आ जाएँ। जो भी कंफर्टेबल हो, कोशिश करें आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। बाकी आप जैसे भी बैठना चाहें बैठ सकते हैं, सुखासन, पद्मासन, क्रॉस लेग्ड। कुर्सी पे बैठे हैं तो रीढ़ की हड्डी सीधी है लेकिन पैर जमीन पर लगे हैं। जैसे भी आप बैठना चाहें, एक सुखासन की स्थिति में आ जाएं। आंखें बंद कर लें, क्लोजिंग योर आईज, and take a deep breath. And now, taking 3 deep breaths, 3 गहरी श्वास, नाक से सांस लेते हुए और मुंह से बाहर निकालते हुए। एक बार फिर। हर बाहर जाती श्वास के साथ शरीर बिल्कुल शिथिल हो रहा है। शरीर पूर्ण रूप से शिथिल, आरामदायक स्थिति में इस शिथिलता को, आराम को और गहन करने के लिए शरीर के जिस जिस हिस्से पर आप अपना ध्यान ले जाएंगे, वो हिस्सा और अधिक शिथिल होता चला जाएगा। मेरी आवाज से आपका ध्यान उन हिस्सों पर जाएगा और वो हिस्सा और अधिक शिथिल हो जाएगा। तो अपना ध्यान पैरों पर ले जाते हुए पैरों में शिथिलता का एहसास, एड़ी, टखने, पिंडलियां, घुटने, और अधिक रिलैक्स होते हुए अपना ध्यान अपने थाइस, अपने हिप्स पर ले जाते हुए स्टमक मसल्स, छाती, कंधे, सभी और अधिक रिलैक्स। और अब आपके हाथ, कोहनियां, यहाँ तक कि उंगलियां पूर्ण रूप से शिथिल। तो अपना ध्यान गर्दन के हिस्से पर, गर्दन, चेहरा, चेहरे के स्नायु, माथा, यहाँ तक कि आपके बाल भी पूरी तरह से शिथिल है। और ये शिथिलता की लहर
आपकी बैकबोन से जाती हुई आपकी बैकबोन रीढ़ की हड्डी को भी पूर्ण रूप से शिथिल कर रही है। शरीर पूर्ण रूप से शिथिल अवस्था में है। मन शांत, शरीर शांत। ध्यान की गहराइयों में उतरने के लिए आप पूर्ण रूप से तैयार। अपना ध्यान नाभि तल पर ले जाते हुए अगले कुछ क्षणों के लिए अ का उच्चारण गहरी श्वास भीतर भर के बाहर निकालते हुए अगले कुछ क्षणों के लिए अ का उच्चारण
अब अपना ध्यान हृदय तल पर ले जाते हुए ऊ की ध्वनि का उच्चारण, श्वास भीतर भरते हुए और बाहर छोड़ते हुए ऊ की ध्वनि।
अब अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर ले जाते हुए थर्ड आई, दोनों आंखों के मध्य, दोनों भौहों के मध्य अपने ध्यान को ले जाते हुए म का उच्चारण अगले कुछ क्षणों के लिए गहरी श्वास भरकर बाहर छोड़ते हुए म का उच्चारण।
ठहर जाएं। कुछ क्षणों का विराम लें। अब तीनों ध्वनियों को एक साथ इंटीग्रेट करके ओम का उच्चारण 7 बार करेंगे। सातों तलों पर, सातों कोशों पर। शुरू करेंगे। गहरी सांस भीतर भरते हुए ठहर जाएं, शांत हो जाएं। आंखें बंद रखते हुए मौन में मन ही मन एक बार फिर 7 बार ओम का उच्चारण मन ही मन, बाहर आवाज नहीं।
ठहर जाएं। अब मन में भी ओम का उच्चारण रोक दें। पर ये ओम अब आपके रोम रोम में उच्चारित हो रहा है। इस ध्वनि को शांत मन से सुने। अगले कुछ क्षणों के लिए मौन में रह शरीर के कण कण में हो रही इस ध्वनि को सुने और इसके साथ एकाकार हो।
ठहर जाएं। दोनों हाथों को आपस में मलें। जब हाथों में हल्की सी गर्माहट महसूस हो, उन्हें अपने आंखों पर लेकर जाएं। इन्हीं बंद आंखों, हथेलियों के अंदर इन आंखों को खोलें। इन्हीं अंधेरे में वापस से एक बार बंद करके भींचें और फिर धीरे से अपनी आंखें खोल वापस लौटें। परमात्मा का धन्यवाद, आपके गुरुजनों का धन्यवाद, आपके माता पिता का धन्यवाद, और इस ओमकार के प्रति गहन अहोभाव से भरें। So this was ओम, वही ध्वनि जिससे हम उपजे हैं, उसी के साथ हमारा एकाकार। Any experience anybody would like to share? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? Anybody would like to share experience? और सभी बड़े इस मौन में हैं। यस सोनल, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आप म्यूट तो नहीं है पर आपका वीडियो। हाँ, यस, नाउ आई कैन हियर। ओके, थैंक यू मैम, मुझे बहुत मजा आया। बहुत बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और मतलब ये जो एनर्जी मैंने फील की आज इस ध्यान में, एक्चुअली ये मैंने सेकंड टाइम किया है। आई डोंट हैव वर्ड्स, बट बहुत मजा आया माँ, थैंक यू। थैंक यू फॉर जॉइनिंग, थैंक यू सो मच। और कोई मित्र शेयर करना चाहेगा? मुझे लगता है सभी उस ओमकार की मौन में है एकदम। बहुत अच्छी बात है। जब ध्यान गहरा होता है तो कितनी बार यही लगता है कि अब कुछ बोलने को नहीं है। कोई बात नहीं, आप इसी इसी मौन को, इसी ओमकार को जो आपके अंदर अब स्पंदित हो रहा है, इट्स जस्ट रनिंग इन योर नर्व्स, इसके साथ बने रहें। पूरा दिन इसी के साथ बिताएं। आपके फीडबैक जो भी आप देना चाहें या आपका कोई सजेशन और बेहतर बनाने के लिए सेशन को, आप ग्रुप में लिख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पे 2 ग्रुप हैं, आनंद उत्सव एंड ऑनलाइन मेडिटेशन। मैं हमेशा से कहती हूँ कि सबसे अच्छा काम होता है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना, क्योंकि आपका अनुभव वैसे किसी के काम नहीं आएगा क्योंकि वो आप ही का है, पर किसी और को इंस्पायर कर सकता है अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए।
अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए। तो क्या आप किसी के लिए वो इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन बनना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल। तो अपने फीडबैक, अपने सजेशन और साथ-साथ में आपका अनुभव ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। इससे हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ, कुछ तो है, कुछ तो मिल रहा है लोगों को। हमारा भी हौसला बढ़ता है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं, कुछ तो लोगों तक बात पहुँच रही है। वी फील गुड अबाउट इट एंड येस, यू इंस्पायर अदर ऑल्सो। अगले संडे फिर से मिलेंगे इजी मेडिटेशन सीरीज सीजन 2 में कुछ और नई टेक्निक के साथ। मैं भारती वर्मा अपने साथी मित्र नीरव के साथ अब आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। थैंक यू। ग्रेट संडे।